नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाओ क्योंकि मैं आपको करनाल की बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं और ये खबर आ रही है एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से। दोस्तों, जल्दी जुड़ो फटाफट और खबर को शेयर भी आपने करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, कमेंट्स करना है। आप मुझे स्टार भी दे सकते हैं। और बड़ी खबर आपको बता देता हूँ कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से बड़ी खबर आई है। एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल की टीम ने तरावड़ी हैफर्ड से, यानी कि बात करें हैफर्ड, जो हैफर्ड विभाग है, हैफर्ड विभाग तरावड़ी के जीएम प्रदीप कुमार को, और बात करें आउटसोर्सिंग अकाउंटेंट अजय कुमार को, इन दोनों को रेड हैंडेड, रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। और इसके बाद आपको बता दें कि जो प्रबंधक है हैफर्ड के, धर्मवीर, ये मौके से रफू चक्कर होने की तैयारी में थे, लेकिन बाद में इसको भी धर लिया गया। दोस्तों, बड़ी खबर हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार के आपने कितने मामले सुने, लगातार बहुत सारे मामले सुने, लेकिन आपको बता दें उसी तरह से जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो भी लगातार भ्रष्टाचारियों को पकड़ती जा रही है। आपको बता देते हैं कि हैफर्ड के तीन तीन यानी कि दो बड़े अधिकारी और एक जो अकाउंटेंट है आउटसोर्स पे लगा हुआ है, उसको उसको इन तीन लोगों को धर दबोचा है। दो लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है, प्रदीप को जो हैफर्ड के जीएम है तरावड़ी के, और अकाउंटेंट है आउटसोर्सिंग के ऊपर अजय, इसको पकड़ा है। आपको बता दें कि जो जीएम है उनसे 3,50,000 रुपए रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। और जब इनकी निजी कार की चेकिंग की गई तो वहां से 5,46,000 रुपए और बरामद हुए। और इसी के साथ आपको बता देते हैं कि अकाउंटेंट, आउटसोर्सिंग पर अकाउंटेंट है अजय, हैफर्ड तरावड़ी के अंदर ही है, इनको भी रंगे हाथों 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। अब बताएं दोस्तों, इन दोनों को धर दबोचने के बाद जब रेड मारी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने, तब जो तीसरे जो प्रबंधक मैनेजर थे धर्मवीर सिंह, वो मौके से खिसक गए। लेकिन वो जैसे ही खिस गए तो उसी की तुरंत बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसको भी धर दबोच लिया। अब दोस्तों, धर्मवीर के पास से 2,46,000 रुपए बरामद हुए। अगर टोटल बात करें, लगभग 13 लाख रुपए इन तीन आरोपियों से भ्रष्टाचार के इस एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल की टीम ने बरामद किए हैं और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, फिर इस पूरे मामले के अंदर बता दें आपको, टीम थी इंस्पेक्टर सचिन की, और उनकी टीम के अंदर और भी जो लोग हैं, बड़े जबरदस्त लोग हैं पुलिस के जो भ्रष्टाचारियों को रेड हैंडेड और इतना मोटा माल बरामद किया है, ये बड़ी उपलब्धि भी है और रंगे हाथों धर दबोचा है। अब पूरा मामला बताएं। इसके अंदर एक एफआईआर की गई है, इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मुकदमा के अंदर धारा 7 पीसी अधिनियम और जो पहले एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम थी वो कुछ धाराएं आईपीसी की नहीं लगा पाती थी, लेकिन अब लगाती हैं। 120 भी लगाई है और 384 लगाई है, जो बनी है वो लगाई है। तो इसमें मुकदमा दर्ज करके इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप कहें इन वागड़ बिल्लों के फोटो में दिखानी है तो आप ये एक बार मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ कि जिसको ये पकड़ा है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे फोन में है, ये फोटो ध्यान से आप देख लेना। ये हैं जो जीएम महोदय हैं। और इसके बाद और दूसरी फोटो दिखा देते हैं, दूसरे हैं जो, ये देखिए आपको दूसरे दिखाते हैं, ये अकाउंटेंट बताए जा रहे हैं। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। ये एक, ये तीसरे भी हैं प्रबंधक। अब इन लोगों को धर दबोचा है। अब पूरा मामला क्या था, ये एक बार मैं फिर आपको ब्रीफ कर देता हूं कि आखिरकार मामला क्या था। कि जो हमारे पास जानकारी आई है, हमने इंस्पेक्टर सचिन से बात की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन तीनों के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कर लिया है और इनको कल अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा और आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं, ये उन्होंने इशारा किया है। और क्योंकि पूछताछ के अंदर, रिमांड के अंदर जो जो बातें सामने आएंगी वो खुलती चली जाएंगी। मतलब हम आपको तुरंत अपडेट देते रहेंगे कि अब इसके अंदर क्या हुआ। अब दोस्तों पूरा मामला कहाँ था, फैसा ये जो पूरा मामला जो क्या है वो बताया जा रहा है कि जो पैसा फंसा हुआ था, मतलब किसी व्यक्ति का पैसे इस विभाग में फंसे हुए थे। तो अगर इसकी बात करें, पहले तो बात करते हैं टोटल टोटल कितना पैसा बरामद हुआ है। 12,52,000 रुपये बरामद हुए हैं। और शिकायतकर्ता से, जो शिकायत करता है उससे 36,50,000 रुपए के पारित बिलों के कमीशन कमीशन तो ठीक है, उसके बाद एक बात और सामने आई है कि इनाम के बदले में अवैध तौर पर पारितोषण की मांग करना। मतलब भी इसमें, और जो इस पूरे मामले के आईओ हैं, इंस्पेक्टर दीपक कुमार हैं, इन लोगों की टीम है, इन लोगों ने इनको धर दबोचा है। अब दोस्तों ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का लगातार खुलता जा रहा है और ये बड़ी खबर थी। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कुछ देर में हम दिखाएंगे, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और ये खबर जो है ये बड़ी खबर है, अपने आप में बड़ी खबर है कि एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल ने हैफर्ड के इन तीन, एक आउटसोर्स का है लेकिन दो बड़े अधिकारियों सहित तीन को रंगे हाथों, नहीं इसमें बात करें दो रंगे हाथों में पकड़ा और एक को गिरफ्तार किया है। क्योंकि उससे माल बरामद हुआ, जब इन्होंने बताया कि उसके पास भी, यानी कि जो ब्रांच मैनेजर है उसके पास भी पैसे पड़े हैं 2,46,000 रुपये, जो बरामद कर लिए हैं। दोस्तों ये बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें और लाइक भी करें। अगर आप हमारी खबर से आपको अच्छा लगता है तो आप हमें स्टार भी भेज सकते हैं, और जिसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और दोस्तों एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि बड़ा मामला, बड़ी खबर हरियाणा के अंदर, ये हरियाणा की यानी कि बात करें तो ये सबसे बड़ी खबर है जो एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से आई है। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज देर शाम को हैफर्ड के अंदर रेड मारी है, एक टीम बनाकर, जिसके आईओ इंस्पेक्टर दीपक कुमार हैं। और इन लोगों ने तीन लोगों को, दो को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक हैफर्ड के जीएम है त्रावड़ी के प्रदीप कुमार, उनको 3,50,000 रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और जब उनकी कार की चेकिंग की गई तो उसमें से 5,46,000 मिले। और इसके बाद आपको बता दें वहीं मौके पर आउटसोर्सिंग पर जो अकाउंटेंट लगा हुआ था अजय अजय कुमार हैफर्ड त्रावड़ी, जब इसको भी रंगे हाथों 1,10,000 रुपये लेते हुए धर दबोचा है। और जब इस पूरे मामले के अंदर तीसरे का नाम आया, धर्मवीर, जो प्रबंधक थे, जीएम थे, वो यहाँ से, प्रबंधक अलग है जीएम अलग है, जो प्रबंधक थे वो यहाँ से भागने की फराक में थे, एंटी करप्शन ब्यूरो को चकमा देने के चक्कर में थे, लेकिन ये भी धरे गए हैं। आपको बता दें इनसे 2,46,000 रुपये बरामद किए हैं। अब दोस्तों इसमें बड़ी बात जो आ रही है, बड़ी बात आप सोचने वाली है कि जो लोग आउटसोर्सिंग पर लगे हैं, जिनका रोजगार कच्चा है, पक्का नहीं है, वो भी मोटा माल कमा रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं और उनसे कमीशनें मांग रहे हैं, कमीशनों के साथ साथ इनाम मांग रहे हैं। भी हमने आपका बिल पास कर दिया, अरे भाई इनाम दे के जाओ, बख्शीश मांग रहे हैं, बख्शीश क्या। और रफ शब्दों में बात करें तो टिप्स, कैसे आप होटल में खाना खाने जाते हैं, वेटर को कहते हैं बिल लेके आओ, वो बिल लेके आता है और बिल के बाद आप उसको टिप दे देते हैं। मान लो गुंजाइश के हिसाब से तकरीबन लोग देते हैं टिप, और ये लोग तो नंगे हो चुके थे। मतलब इन लोगों ने बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर रखी थी। और इतने मोटे भ्रष्टाचार के मामले जो सामने आया, कितना मोटा पैसा वसूल रहे थे। मतलब कि जिस व्यक्ति ने अपने बिल पास कराने हैं, जिसने काम किया है सरकार का, उसको पैसे लेने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। क्या बात है, आप देखिए कितनी जबरदस्त बात है। और आपको बता दें लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो भी अपना काम कर रही है, दबादब भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है। लेकिन अब बात करें तो इसका एंटी करप्शन ब्यूरो का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, आप देख सकते हैं लगातार। और आपको बता दूं कि मेरे पास कुछ तहसीलों की जानकारी आई है जहां पर एक बार फिर भ्रष्टाचार का
नंगा नाच शुरू हो चुका है। और इसमें जो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जो जिनको लाइसेंस मिले हुए हैं, अर्जी नवीस, उनकी बड़ी भूमिका सामने आ रही है। जल्दी ये भी हम खोलेंगे, जल्दी ये बड़ी खबर दिखाएंगे आपको, कैसे लेते हैं ये पैसे, भ्रष्टाचार का ये नंगा नाच कैसे खेला जाता है, कौन कौन से कोड वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, रजिस्ट्रियां कैसे की जाती हैं, कौन से कोड वर्ड पे की जाती हैं, और कौन सा कोड वर्ड लगाने से कितने पैसे आएंगे, ये भी सब चीजें डिसाइड है। लेकिन आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, उसकी कार्रवाई को सलाम है। दोस्तों, यदि आपके साथ भी कोई ऐसे भ्रष्टाचार करने की कोशिश करता है, दोस्तों हम चाहेंगे आप तुरंत करनाल की, खास तौर पर जो यूनिट है करनाल की, आप वहां जाकर मिले। क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि करनाल यूनिट के पास जैसे शिकायत जाती है, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता है, टीम बना दी जाती है, फिर उसके बाद रेड मारी जाती है। जैसे यहाँ तरावड़ी में रेड मारी, आपको बता दें जिस समय विजिलेंस की रेड लगी यहाँ पर, और जैसे ही पता लगा भ्रष्टाचारियों को भी अब हम पकड़े गए, हम भी, हमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ लिया है, तब आप उनके रंग ढंग, होश उड़ गए थे उनके, हक्के बक्के रह गई। और जब माल मिला, मतलब कि आप सोच सकते हैं कितना मोटा माल है, कि हैफर तरावड़ी एक छोटा सा कस्बा है, वहां पे एफर्ड का जो वो बना हुआ है ऑफिस, वहां के जीएम जनरल मैनेजर प्रदीप कुमार 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, और रिश्वत का जो पैसा था 5,46,000 रुपए, वो उनकी गाड़ी से वसूल किया। और इसके बात करें आउटसोर्सिंग पर, जो अजय कुमार लगा हुआ था, अब इस बंदे की भी देखो कमाल है, सरकारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो आउटसोर्स पे, जिनका पता ही नहीं है कि आज नौकरी पे है और कल नहीं है, वो लोग भी 1,10,000 रुपए रेड हैंडेड। और उसके बाद अगर बात करें कि जो प्रबंधक हैं, यानी कि हैफर्ड के प्रबंधक धर्मवीर सिंह, उनको भी धर लिया जाता है, और उनसे बरामद होते हैं 2,46,000 रुपए। अगर इस पूरी अमाउंट को जोड़ दिया जाए, तो पूरी अमाउंट बनती है 12,52,000 रुपए। अब ये दोस्तों बड़ा सवाल है कि हरियाणा सरकार द्वारा जबरदस्त भ्रष्टाचार के ऊपर डेंट किया जा रहा है, चोट मारी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो इनके दिल में जो डर होना चाहिए था, वो डर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट्स लिख देना। जितना ज्यादा लिखेंगे हमारा हौसला बढ़ता है, और हमारा भी आपको बढ़िया बढ़िया खबरें दिखाने का मन करता है। दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ अब तक टाइम्स पर। अब तक के टाइम्स के आप जो कई चैनल्स हैं, आपको बता देता हूँ एक बार, आपने किस किस को फॉलो करना है, किसको सब्सक्राइब करना है। फेसबुक चैनल को आपने फॉलो करना है, अगर नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लेना, और उसमें फेवरेट कर लेना, और यूट्यूब चैनल्स पे चले जाना, तो वहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। हमारी वेबसाइट पे चले जाना अब तक टाइम्स की, और www.abtaktimes.com, वहाँ चले जाना, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, ट्विटर पे भी जा सकते हैं, और हमारे अखबार में भी आप खबरों को पढ़ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें अब तक टाइम्स। मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।